सुशांत सिंह राजपूत के याद में लिखा उनके नेफ्यू ने एक इमोशनल पोस्ट। केदारनाथ के प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा ने भी किया सुशांत को याद। आखिर क्या कहना है इनका, आइए बताते हैं। सुशांत के जाने से उनके परिवार वाले और उनके दोस्त दुख में हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सुशांत कभी ऐसा कदम उठाएंगे और ऐसे में सुशांत के ब्रदर इन लॉ ओम प्रकाश सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जहां सुशांत के नेफ्यू ने सुशांत के बारे में कुछ लिखा था। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने अपने गुलशन यानी कि सुशांत को अलविदा कहा। ये दरअसल एक कहानी है माँ बेटे की, और इस कहानी को बताते हुए उन्होंने लिखा कि कैसे 4 बेटियों के बाद सुशांत की माँ को एक बेटा चाहिए था। वो भगवान से प्रार्थना किया करती थी, या कहो वो भगवान से जिद करने लगी थी कि उन्हें एक बेटा चाहिए। फिर भगवान ने उनकी सुन ली और सुशांत को धरती पर भेज दिया। सुशांत ने माँ के साथ 17 साल गुजारे और फिर माँ के बगैर और 17 साल गुजारे, लेकिन वो अकेला महसूस करते थे माँ के बगैर। कहानी के हिसाब से सुशांत अक्सर दूरबीन लिए अंतरिक्ष को निहारते रहते थे और चमकते तारों को देख अपनी माँ से बात करते थे और कहते थे खुद तो चली गई, मुझे इधर उलझा गई। और शायद इसी दुख को भगवान भी झेल नहीं पाए और उन्होंने सुशांत को इस दर्द से मुक्ति दिला दी और अब वो माँ के साथ है। सुशांत अब अपनी माँ के बाहों में है और वो खुश है। स्वर्ग में बैठे दोनों अब एक दूसरे के साथ बेहद खुश है। इस कहानी को पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गई। सिर्फ यही नहीं, केदारनाथ के प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोरा ने भी सुशांत के लिए लिखा कुछ खास। उन्होंने एक इंटरव्यू में सुशांत के बारे में बात करते हुए कहा, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और इस तरह के दबाव ने मुझे बहुत हर्ट किया है। इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत किस कंडीशन से गुजर रहे थे। मैंने उनके साथ एक व्यक्तिगत तालमेल भी साझा किया क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे जैसे कि मैं हूँ। हमने बहुत समय साथ बिताया है और हम फोन पर अक्सर बातचीत करते थे। मैंने कुछ महीने पहले भी उनसे बात की थी, इसीलिए मैं उनके दर्द को समझती हूँ और मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि वो एक चैंपियन, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, इंटेलिजेंट और हाइपर सेंसिटिव इंसान थे। वो इतने सेंसिटिव थे कि वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि इन बातों को दिल पर मत लो क्योंकि ये सब अटेंशन के लायक ही नहीं है। हम बहुत बात करते थे, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो कई बातों को लेकर परेशान थे और बाकी जो सीक्रेट वो छुपा रहे थे वो तो अब उन्हीं के साथ एक राज बनकर चले गए। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि उन्हें जस्टिस मिले, स्पेशली सुशांत के पेरेंट्स और फैमिली को। अब कहानियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और सच जरूर बाहर आएगा। सभी सुशांत को याद कर रहे हैं। ऐसे में इनके इन इमोशनल पोस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स कर जरूर बताएं।